मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट हर साल अगर बिहार में बात की जाए तो 100 में अगर 94 और 93 95 नंबर की बात की जाए तो मेरा इंस्टीट्यूट है जो हर साल 12 में 94 और 95 100 में बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। और जिस समय 150 नंबर का एग्जाम हुआ करता था उस समय हमारे बच्चे अंग्रेजी में जो 50 मार्क्स का हुआ करता था उसमें 45 और 46 नंबर लाते थे, और 100 में लाते थे आपका 93 94 95। और ये सिलसिला हर साल है, और मोस्टली स्टूडेंट जो है 90 क्रॉस करते हैं अंग्रेजी में, जो वाकई में यूनिक है। जनार्दन के हम उज्ज्वल शिक्षा है महान कार्यक्रम में आज हम पहुंचल बनी को देहात के ऐसा कोचिंग संस्थान में कि जहां पे कई बच्चे पढ़कर अपने मुकाम को हासिल पहुंचाए हैं। जो शिक्षक 16 वर्ष से अपने ही पंचायत में अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए और बेहतर शिक्षा देने के लिए त्याग कर रहे हैं, आखिर उनका विजन क्या है ये मैं जानने की कोशिश करूँगा। वो तस्वीर मैं आप सभी के साथ दिखाना चाहता हूँ जो कि बच्चे यहाँ पे काफ़ी बच्चे यहाँ पे कई प्रखंडों के बच्चे यहाँ पे आते हैं और अपना शिक्षा का ग्रहण, शिक्षा का एक मंदिर है, इस मंदिर में अपना ज्ञान का भंडार लेने आते हैं और सर को भी कुछ देने आते हैं। कहीं ना कहीं बड़ी बात एक विद्यालय में जब बच्चे पढ़ते हैं तो विद्यालय में पढ़ने तो जाते हैं लेकिन कोचिंग संस्थान से भी बच्चे बहुत आगे जाते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये सर एक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर कितने दिन से इस बच्चों को आप लोग, कई वर्षों से आप इस सेक्टर करके बच्चों को आप पढ़ा रहे थे, तो मैंने कवरेज करने की कोशिश किया। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है पूरे जिले में शिक्षा है महान कार्यक्रम, जो कि प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे जो भी अच्छे संस्थान चला रहे हैं हमारा चैनल उनको कवरेज कर रहा है। और क्या आपका विजन है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या आपका उम्मीद है, छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं अपना। जी, मैं ज्ञान भूषण, और मैं कटसा पंचायत के कटसा चौक पर इनोवेशन क्लासेज नामक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, और मैं इस इंस्टीट्यूट में सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और यह सिलसिला 2006 से, यानी मैं 2006 से टीचिंग सेक्टर में आया और अभी तक कॉन्स्टेंटली पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चे को इतने देहात में बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान देते हैं, बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान आप लोग दे रहे हैं। वाकई में आपके विद्यालय से कितने बच्चे अंग्रेजी में टॉप किए हैं 10-12 में? ये तो मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट हर साल अगर बिहार में बात की जाए तो 100 में अगर 94 और 93 95 नंबर की बात की जाए तो मेरा इंस्टीट्यूट है जो हर साल 12 में 94 और 95 100 में बच्चे अटैम्प्ट करते हैं। और जिस समय 150 नंबर का एग्जाम हुआ करता था उस समय हमारे बच्चे अंग्रेजी में जो 50 मार्क्स का हुआ करता था उसमें 45 और 46 नंबर लाते थे, और 100 में लाते थे आपका 93 94 95। और ये सिलसिला हर साल है, और मोस्टली स्टूडेंट जो है 90 क्रॉस करते हैं अंग्रेजी में, जो वाकई में यूनिक है। It is a matter of pride for us because mostly students get good marks in my institution. अरोड़ा से जाने के चाहता नहीं कि 10 वर्षों से एक्सपीरियंस और अंग्रेजी में पढ़ावे के जोन बच्चा के ज्ञान देवे के जोन एगो सोच बा, ये आखिर कहाँ से आए और ये देहात में अंग्रेजी पढ़ा के इतना लड़का लड़की संगे प्रखंड के हर गांव जवार के लड़का लड़की लोग इंस्टीट्यूट में आवता, आखिर कई विषय के लोग कई लोग पढ़ावता, लेकिन अंग्रेजी पर ही काहे लोग फोकस देनी आखिर क्यों? चूँकि समय बदल गए, ये हमारा दिमाग में रहे कि समय परिवर्तनशील बा, कमिंग टाइम में अंग्रेजी के वैल्यू बढ़ी, चूँकि ये कंट्री पूरा वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा बा, मॉडर्नाइज हो रहा बा, तो अंग्रेजी बढ़ी। तो हमारा ख्याल आयल कि ना हम अपना देहात में भी अपना बच्चा खातिर कुछ ना कुछ अंग्रेजी के सेक्टर में करी, और हम अंग्रेजी से खुद MA BEd कैनी, और यहाँ समाज के उत्थान खातिर हम अंग्रेजी में ही अपन स्टेप रखनी, और अंग्रेजी में बच्चा के क्लास 9th and 10th में फ्लुएंसी इंग्लिश सिखा दिले, स्पीकिंग ग्रामर भी। देहात के जोन कहल जाला कि जोन बिहार बोर्ड के लड़का लड़की लोग बालो अंग्रेजी बहुत कमजोर कहल जाला, लेकिन इतना टॉप देहात में भी अंग्रेजी के सार्थक जोन शब्द होखेला, जोन अंग्रेजी के भाषा लैंग्वेज बा, वो तरीका से बच्चा लोग के कौन तरीका से मूल मंत्र किंग देवे नी, कैसे कहाँ से स्टार्टअप करनी, कहाँ तक नहीं जाला, ग्रामर से स्टार्ट करेनी, क्वेश्चन कैसे टेक करते हैं, हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, मेरा अंग्रेजी पढ़ाने का सबसे मतलब अच्छा वे है, मैं बच्चों को बिगिनिंग से पढ़ाता हूँ, स्टार्टिंग से, यानी यूँ कहिए कि ABCD से हम शुरू करते हैं और
पूरा ग्रामर का एक एक चैप्टर और एकदम डीपली पढ़ाते हैं। और मैं बच्चों को सबसे ज़्यादा टेंस पर फोकस करता हूं और वर्ड्स पर, ताकि बच्चे अगर टेंस जान जाए और वर्ड्स जान जाए तो वो बखूबी इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेजी कोई भी पढ़ाए, लेकिन सबसे पहले उसे बच्चों को टेंस बेहतर सिखाना चाहिए। अगर बच्चे टेंस सीख जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि अंग्रेजी में कुछ है। एवरीथिंग इज इन इंग्लिश इफ यू नो टेंस, but if you don't know tense, everything is difficult in English. So I give message to the students, first of all they read tense, they will be successful in English. It is अरे जाते जाते शिक्षा है महान हमारे कार्यक्रम से रुड़ा अपन पंचायत के और ई प्रखंड के का मैसेज देवे के चाहतनी जो गरीब परिवार के जो लड़का लड़की बालो पढ़े आवे ला रो नहीं का गरीब बच्चों के भी रोड़ा मदद करे नहीं पढ़ावे खातिर जेकरा लगे सार्थक में कुछ पैसा नहीं खे कोनो ओकरा लगे माने कोनो मूल मंत्र नहीं थे वो बच्चा खातिर बता। देखिए मेरे यहाँ जो ट्यूशन फीस का नियम है, मेरे यहाँ कोई रजिस्टर नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। जो बच्चे मुझे दे देते हैं मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो नहीं देते हैं उस पर भी मैं केयर नहीं करता हूँ। लेकिन मैं ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता हूँ और पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेट करता हूँ ताकि बच्चे पढ़े। और यही चीज़ जब मैं यहाँ आया तो यहाँ शिक्षा का स्थिति बहुत मतलब खराब था, लेवल खराब था। लेकिन हर साल मेरे बच्चे 5-10 गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। इसी साल 6 बच्चे रेलवे में ज्वाइन किए हैं, 2 बच्चे आपका पंचायत में ज्वाइन किए हैं, कर्मचारी में बिहार एसएससी में 2014 वाला में। एक लड़का का हुआ है सासाराम में शैलेंद्र कुमार, और एक लड़का पटना में ज्वाइन किया है। तो समझिए कि मोटिवेशन मेरा बेहतर मंत्र रहा और बच्चों को मैं मोटिवेट करके आज यहाँ तक पहुँचाया। और हर साल मेरे कोचिंग के बच्चे जो कहीं जाकर के तैयारी करते हैं, बेसिकली तो हम लोग पढ़ाते हैं लेकिन बाद में तैयारी के लिए पटना वगैरह जाते हैं, लेकिन हर साल 5-10 मैसेज आती है कि सर मेरे बच्चे का इस विभाग में हो गया। तो हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन किया और बच्चों को आगे बढ़ाया, और यही हमारा जैसे कि सर तमाम बातें को बता रहे हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए जो कि टेंस का फोकस करना और छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है, वाकई में जो अंग्रेजी का जो भाषा है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, तमाम जो सब्जेक्ट है अंग्रेजी का, उस पे पहला मूल मंत्र उसको दिया जाता है बच्चों को ताकि उसको बेहतर से मजबूती के साथ समझे और अपनी अंग्रेजी ज्ञान को मजबूती से बढ़ाए और हर सब्जेक्ट को पढ़े। लेकिन अंग्रेजी में सर बता रहे हैं बहुत सारे विद्यालय टॉप 10 के रैंक में पहुंचे हैं। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपने प्रखंड के दर्शकों के लिए और अपने छात्रों के लिए क्या संदेश दीजिए? मैं अपने प्रखंड के सभी जनता जनार्दन पब्लिक से कहेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को जागरूक होकर के अच्छे से अच्छे एजुकेशन दीजिए, और जहाँ तक संभव हो हम लोग आपके साथ हैं। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे भी हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप बच्चे को पढ़ाइए। मैं एक शेर कहता हूँ जो बहुत पॉपुलर है कि खुशी से जहर पी लेना पर फरियाद मत करना, खुशी से जहर पी लेना पर फरियाद मत करना, बड़ी नेमत है शिक्षा, इसे बर्बाद मत करना। जो शायरी है बहुत ही दिलमिजाज शायरी रहा और बच्चों का ताली का गड़गड़ाहट जो दिख रहा है, जो प्रेम मिला, तो वाकई में बच्चे समझ रहे हैं शायरी के मतलब क्या होता है, सारांश और अर्थ क्या होता है। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि कितने क्लास के बच्चे को? 12 क्लास के हैं अभी। 12 नेमिंग वर्ड को दुनिया के किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में किंग पता चला नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो मान लीजिए कि नाउन आप बोलते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को नाउन कहते हैं जी। और प्रनाउन किसे कहते हैं? प्रनाउन खास वस्तु या स्थान के पहले। अच्छा छोड़ लीजिए इनको, नाउन याद था, नाउन पूछे तो नाउन बताए, लेकिन कोई प्रनाउन बताएगा इधर से? जी हम बता सकते हैं। नहीं, गर्ल्स बताए। बोलिए pronoun is the stand for a noun. ऊंचे आवाज में। A pronoun is the stand for a noun. एक मतलब का है मतलब किसी भी संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होने वाले वाक्य को pronoun कहते हैं। इनका कहना है कि किसी भी संज्ञा का प्रयुक्त होने वाले सब्जेक्ट को, वस्तु को प्रनाउन कहते हैं। ठीक है, तो उसका अर्थ एनी डेफिनेशन?
संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों मतलब संज्ञा के बदले माने उसका डिफिनेशन बता सकते हैं, जैसे कि नाउन है जिसका नाम हो गया नेहा, सीता, गीता, मीता, वो किताब। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन क्या है इसके मतलब एग्जाम्पल क्या होगा प्रोनाउन? एनी हाउ आप लोग आपका टाइम खत्म। ही सी क्या गलत बताया? कोई बताएगा इसमें? गलत बोलिए। सही बोलिए कि गलत बोलिए? सही बोलिए, तो इसके लिए एक ताली हो जाए। ये लाइव तस्वीर बच्चे लगता है, तो ये हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, तो कहीं ना कहीं इनको भी घबराहट होता है, डर होता है, हिचक होता है। जब कैमरा और माइक के सामने जो भी लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाता है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। एक और मैं आप सभी से प्रश्न पूछूंगा कि इंग्लिश क्या होता है? व्हाट इज इंग्लिश? कोई इंग्लिश क्या होता है हमें नहीं पता, आप बता सकते? आप नहीं, आपसे नहीं बोलूंगा। एनी हाउ और कोई स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट कोई, इंग्लिश क्या होता है? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश मतलब भाषा है, एक इंटरनेशनल भाषा है, लैंग्वेज है। इंग्लिश इंटरनेशनल भाषा है, आपके कहने से इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज। जाने वाले शब्द जो अंग्रेजी भाषा है उसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया की भाषा करते हैं, अदर स्टेट की भाषा करते हैं, लेकिन इंग्लिश जो क्या होता है मैं सर से जानकारी लूंगा, क्योंकि बच्चे हमारे थोड़ा नहीं बता पा रहे हैं व्हाट इज इंग्लिश क्या होता है। क्योंकि स्पोकन में जब इंग्लिश की ज्ञान ले रहे हैं, ग्रामर की ज्ञान ले रहे हैं, तो मूल मंत्र इंग्लिश क्या, जैसे कि गणित क्या होता है, मैथ क्या होता है ना, फिजिक्स क्या होता है, लेकिन इंग्लिश में अपने आप में क्या है सर से मैं जानकारी लूंगा। सर क्या होता है हमारे? इंग्लिश के बारे में बहुत सारे थॉट्स हैं, बट एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल यू इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. इट इज अ लैंग्वेज which is spoken all over the world, so we say that it is an international language. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर का जो जवाब है वाकई में कि इंटरनेशनल वर्ड है, और इंटरनेशनल वर्ड से बने हुए कई वर्ड है, और कई यहाँ के जो शोधकर्ता हैं अपने अपने ब्रांच के माध्यम से इंग्लिश को अनुवाद ऐसे ऐसे खंडित में कर दिए कि अनेक सब्जेक्ट से उत्पाद हुआ, अनेकों सब्जेक्ट से बनकर इंग्लिश का एक अलग ही सारांश बना, इंग्लिश का एक अलग ही, जिसमें कि इंग्लिश में आता है एक हम लोग जो कहते हैं जो कि हिंदी भाषा में हम लोग कहते हैं व्याकरण और ग्रामर। तो ये दो शब्द है, एक हिंदी में हो गया व्याकरण और इंग्लिश में हो गया ग्रामर। तो ये दो भारतीय शब्द हैं, और इंग्लिश का मूल मंत्र जो सर ने कहा कि इंटरनेशनल शब्द है, इंटरनेशनल भाषा को हम लोग उसको अध्ययन करते हैं, उसी को इंग्लिश हम लोग मानते हैं। तमाम दर्शक और हमारे श्रोता बंधुओं से निवेदन होगा कि इन बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए और इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए अपने तमाम छात्र छात्राओं और अभिभावकों से निवेदन होगा कि अच्छे इंग्लिश का ज्ञान लेना हो और अच्छे इंग्लिश का संस्कार और विवेक की ओर आगे बढ़ना हो, और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो इस इंस्टीट्यूट में आए और अपना एक बेहतर उम्मीद के साथ और बेहतर स्टूडेंट बनने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।